नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अब मुश्किल से 25 से 30 दिन बचा हुआ है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट टाइम पर कैसे रिविज़न कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट को। क्योंकि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक को मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो कैसे करना। और मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैथ को हम कैसे 20 से 25 दिन में रिवीजन करें, जैसे मैं करता था, अभी भी करता हूँ। और एसएससी जीडी के टाइम पे मैंने ऐसे किया था और हमको मतलब बहुत उससे लाभ हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में दिया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे हमारे सारे नोट्स दिए हुए हैं और आप वहाँ पे जाइए, उसको पढ़िए, उसको पीडीएफ निकलवाइए। क्योंकि आपको पता है कि जीएस में न तो अभी टाइम बचा है कि क्लास से हम नोट्स बनाएं या हम कैसे पढ़ें या किसी के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो सारे नोट्स हमारे उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्त जो आपका जीडी का एग्ज़ाम है उसमें तो सबसे पहले मैं आसान सब्जेक्ट की बात करता हूँ, उसके बाद मैं कठिन सब्जेक्ट की ओर चलूँगा। और सबसे आसान सब्जेक्ट जो आता है हिंदी का आता है। तो दोस्त अगर आपके मॉक में अभी 18 से 20 आपकी हिंदी में बन रहे हैं, 17-18 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आपका जीडी में आराम से 20 क्वेश्चन हो जाएगा। और मतलब हिंदी में अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, अगर 19 मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होता है दोस्त ना, समझ लो कि सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाओ। क्योंकि इतनी आसान हिंदी किसी और एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती है जितना आसान हिंदी जीडी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्त आपको हिंदी में अभी आपको मैं कहूँगा लास्ट टाइम पे बस 1 से 1.5 घंटे आपको हिंदी में देने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हो सके तो वोकैब थोड़ा सा, जैसे विलोम शब्द हो गया और तद्भव तत्सम से यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे हैं, पहले तो नहीं पूछते थे। यही 2 वोकैब में पढ़ लेना बस हो जाएगा। और बाकी जो पोर्शन आता है आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो उससे आपका आराम से हो जाएगा और हिंदी में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग। हिंदी के बाद सबसे आसान सब्जेक्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग ऐसी रीजनिंग आती है कि आप उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो, या कहें कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि आप उसको कर ना पाओ। और जब आप मॉक देते हो तो मॉक का लेवल थोड़ा सा हाई जरूर होता है, चाहे जहां आप मॉक दो। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे ना दोस्त जीडी का, या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मतलब उसमें भी चलो मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको हर हाल में रीजनिंग में 19 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और मतलब जिसकी मैं कहूँगा मीडियम भी रीजनिंग होगी ना, तब भी वो 20 में 20 करके आएगा। क्योंकि मैंने 2 बार ये ऐसे किया है जीडी में, और 2023 में मैंने फाइनल मेरिट में बाहर हो गया था, आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा। तो पहला हिंदी का हो गया, फिर रीजनिंग का हो गया। यहाँ से आपको दोनों में से कोशिश करनी है 40 में 40 करना है। फिर इसके बाद आता है मैथ जो आता है। मैथ के लिए आपको क्या करना होगा कि मैथ में आपको मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भैया मैथ में कैसे करें। तो मैथ के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस आपको कुछ नए सवाल की बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके अपने नोट्स को प्रैक्टिस में लाना होगा खूब सारा। जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, अगर आप उसके सवालों को कल ले जा रहे हो दोस्त, मैं कहूँगा कि आप जीडी के पेपर में पूरा कर जाओगे। और जीडी में आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो मैंने नोट्स दिया हुआ है, एक एक चैप्टर में उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप जाओ वहाँ से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। और मतलब मैंने 2 बार UPP का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको दिया, एक री एग्ज़ाम हुआ था, एक फरवरी में हुआ था, और 2 बार जीडी का एग्ज़ाम दिया। मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज किया। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन से मतलब सवाल आते हैं। जब उस पर आपकी पकड़ हो जाएगी ना तो आप पेपर में आराम से कर जाओगे। 20 में से दोस्त मैं कह रहा हूँ 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान, बिल्कुल के बिल्कुल आसान आएंगे। और 2 क्वेश्चन जो आएंगे आपके कठिन नहीं आएंगे। जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, जैसे CI का हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है, या आपका आ जाएगा टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का आ जाएगा। और कोई भी कैलकुलेशन या कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। और आपको 2D और 3D के फॉर्मूले याद करके चलने हैं, खासकर गोले और बेलन के। और इसके फॉर्मूले आपको याद है ना दोस्त, तो आप 2D 3D के मतलब चुटकियों में वहाँ पे उड़ा दोगे। बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू को पुटअप करना होगा और आंसर आपका बस मतलब तुरंत आ जाएगा।
तो 2D और 3D में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और 2D और 3D का मैंने अलग से अपना नोट्स भी दिया हुआ है, उसमें उतने क्वेश्चन है, उतने आप प्रैक्टिस कर लो, उतना सफिशियंट रहेगा। तो मैथ हो जाएगा। मैथ में जैसे मैंने आपको बताया, रीजनिंग में आप हिंदी का मैंने बताया 1 से 1.5 घंटा तो उतना हो जाएगा। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस सेट बाद में लगाने हैं बस, जो राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपको वही केवल लगाना है बस। और मैथ में अपने नोट्स को रिवाइज करना है 2 घंटा खुद से, और 1 घंटा जो दीपक भाटी सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वही उतना कर लो लास्ट टाइम पे। मतलब मैं कह रहा हूँ एकदम रामबाण रहेगा। तो 3 सब्जेक्ट हो गया, और 3 सब्जेक्ट में आपको मतलब कितने 20 कितने क्वेश्चन हो गए बताओ, 60 क्वेश्चन हो गए। 60 में से आपको 58 क्वेश्चन, मान लो मैं मानता हूं कि आप मैथ में 2 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तो कम से कम इन तीनों सब्जेक्ट में आपको 58 क्वेश्चन करने हैं। नहीं तो मैं कहूंगा कि जो थोड़ा सा पढ़ने में भी ठीक होगा ना, इस 60 में 60 करके आएगा इन 3 सब्जेक्ट में। और बाकी जो बचता है जीएस, जीएस में आपको क्या करना है कि जीएस तो बहुत ज़्यादा है। अब जीएस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मतलब लास्ट टाइम पे कैसे रिवीजन करें, इसमें मैं आपको बताऊंगा। जितना मैं बता रहा हूं अगर आप उतना कर लोगे 10 क्वेश्चन कर जाओगे जीएस में, और 10 क्वेश्चन अगर जीडी के पेपर में कर लेते हो 20 में से, तो समझ लो जीएस मतलब अच्छी है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं मतलब उनका 15-16 क्वेश्चन होता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आपका भी मतलब 10 क्वेश्चन कर जाते हो तो अच्छा माना जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 क्वेश्चन के लिए आपको स्टैटिक जीके पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके में 2 क्वेश्चन आपका कहाँ से मिलेगा, जो मतलब कलाकार पूछे जाते हैं, जैसे कलाकार हो गया, उत्सव मेले हो गए, और जो मतलब वाद्य यंत्र होते हैं उनसे जुड़े कलाकार, और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनसे जुड़े कलाकार, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मतलब पक्का 100% देखने को मिलेगा पूरे स्टैटिक जीके में से, यही 2-3 चैप्टर से। और इन 2-3 चैप्टर की मैंने पीडीएफ दी हुई है, अपने नोट्स दिए हुए हैं जो नवीन सर से मैंने बनाए थे। तो दोस्त आप उसको उतना कर लोगे ना, आपका मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, हिस्ट्री आपको पढ़ के चलना है। हिस्ट्री में मैं कहूँगा आप लूसेंट हो आपके पास, तो मॉडर्न हिस्ट्री और जो मध्यकालीन हिस्ट्री आप इतना पढ़ लेना। और जो प्राचीन हिस्ट्री है उसमें आपको बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ना है, और बौद्ध जैन के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है हिस्ट्री में। बस इतना, बस रिवीजन करना है। जब वहाँ पे आप जाओगे ना, ऑप्शन देखोगे तो अपने आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लोगे, वहाँ पे आप कर जाओगे। तो हिस्ट्री का हो जाएगा, तो 4 क्वेश्चन आपका हो गया जीएस का। और 2 क्वेश्चन आपसे पॉलिटी के पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पॉलिटी में अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए, 22 भाग के बारे में पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा सा संघ और स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। वैसे स्टेट अगर आपको नहीं पता रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको संघ के बारे में पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का पूरा क्या हो जाएगा, संसद के बारे में इतना आप मतलब पता है तो आपका पॉलिटी में हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और पंचवर्षीय योजना और जनगणना से 2 क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन हो जाएगा। और इन सब के नोट्स मैंने दिए हुए हैं कहाँ पे, इकोनॉमिक्स वाले में, बहुत छोटी इकोनॉमिक्स की नोट्स मैंने दी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कितने 8 क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट बचता है, करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं कहूँगा कि आप लास्ट टाइम पे एक बारी ना पीडीएफ देख जाओ बस। पीडीएफ अगर पीडीएफ नहीं देख पाते हो तो मंथली पड़ी हुई होगी क्लासें, बहुत सारी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप जाओ, उनको 2x स्पीड में आप देख जाओ पेपर तक। मतलब अभी 1 महीना है, 3-4 बारी उनको मतलब क्लास को देख लो हर महीना, लास्ट 6 मंथ की देख लोगे हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपका यहीं से हो जा रहा है। तो मैं कहूँगा 10-12 क्वेश्चन आपका इन्हीं सब्जेक्ट से हो जाएगा। और जियोग्राफी मतलब आप जियोग्राफी तो उतना आपको पता होगा, लेकिन जियोग्राफी से उतना क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, तो जियोग्राफी आप छोड़ सकते हो। इसकी जगह आपको मैं कहूँगा आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 101% है। आपको विटामिन के नाम पता होना चाहिए, उनका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, और जो रोग होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कवक से होते हैं, फफूंद से होते हैं, किससे होते हैं। इतना जितना मैंने बताया इतना आप कर लोगे, बहुत थोड़ा है। मैं कहूँगा कि जीएस में आप 12 क्वेश्चन तक कर सकते हो। कितना, 12 क्वेश्चन तक कर सकते हो। तो मैंने पूरा कंप्लीट बताया। जो अब एक बार फिर से कितना टाइम जीएस में आपको लास्ट टाइम पे 3-4 घंटे आपको देने हैं, क्योंकि 10 घंटा का आपका शेड्यूल होगा, जिनमें से 1 घंटा हिंदी का हो जाएगा, 1 घंटा रीजनिंग का हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा मैथ का, 5 घंटा हो जाएगा, और 4-5 घंटा जो बचता है आप जीएस पे दो। पूरा खूब सारा पढ़ो। 3 घंटा जीएस के लिए हो जाएगा, 2 घंटा आप करंट अफेयर की डेली आप क्लास देखोगे 2x स्पीड में। तो पूरा ये स्ट्रेटजी है। जो भी आपके पास 25 से 20 दिन आपका बचता है, 30 दिन बचता है, आप उसमें इतना कर लो ना दोस्त, आपका बढ़िया से हो जाएगा।
और पेपर में कोशिश करना कि आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस नए साल में, और इस बार मतलब आप सिलेक्शन ज़रूर ले लेना। और मेरा भी इस बार जीडी में नहीं हुआ, 142 के आसपास नंबर थे तो बाहर हो गया था, मैं फिजिकल देने नहीं गया था। लेकिन यूपी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार, बस उसकी रनिंग होने वाली है, सब हो जाए तो अच्छे स्कोर हैं। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो यूपी पुलिस में हो जाना है इस बार। तो ओके दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।